नमः संस्कृताय। मैं संतोष सर। आज हम लोग कक्षा 8 रुचिरा को लेकर उपस्थित होंगे और जिस चैप्टर का नाम होगा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इस चैप्टर होगा। जो यह हमें लग रहा है कि इस चैप्टर से जो है कि आपका पेपर में जो है कि आयोग ने प्रश्न कर चुका है, आया भी है। प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो यह पाठ मिलेगा और परीक्षा के दृष्टि से और जो है एक सीख के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग जो है रुचिरा भाग 1 भाग 3 कक्षा 8 को हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। विलस्य वाणी कदापि, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कि बिल की वाणी को न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, में मेरे द्वारा श्रुता माने सुना गया। बिल की वाणी को मेरे द्वारा कभी नहीं सुना गया। इसी से संबंधित, इस शीर्षक से संबंधित हमारा यह कहानी है। ये कहानी लिखा है प्रस्तुत संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ, कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोउल्लकीय से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें बहुत बार पूछता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। ये उसमें कौन है, मुख्यतः कौन है, पशु पक्षी हैं। तो पशु पक्षियों में देख लीजिए क्या है, इसमें देख ले, नोट कर लेंगे आप लोग कि अब इसमें से कहानी है। क्या कहानी है इसको हम पढ़ते हैं। कस्मिचित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसत स्मस्स कदाचित इतः ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचदपि आहारम प्राप्तवान। ठीक ना। इसमें कश्चित माने होता है किसी, कश्चित माने क्या होता है, कश्चित माने क्या होता है, किसी। क्या है, कस्मिश्चित। ये बड़ा हो गया क्या भाई, इसमें जो है देखिए कस्मिश्चित माने होता है किसी, वने माने होता है वन में। खर नखर ये नाम है, खर नखर नाम सिंह, नाम का, खर नखर नाम का क्या था, सिंह। प्रतिवसत माने रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का सिंह क्या करता था, रहता था। और लिखा है इस सह कदाचित इतः ततः परिभान, वह कदाचित कभी भी, वह कभी क्या हुआ, परिभ्रमण माने घूमते हुए, इतः ततः माने इधर उधर, इतः ततः माने क्या होता है, इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए। क्षुधार्त माने होता है भूख से, भूख, क्षुधार्त माने भूख से पीड़ित हुआ, भूख से क्या हुआ, पीड़ित हुआ। न कश्चिदपि, कहीं भी, आहार माने आहार को, प्राप्तवान माने प्राप्त न किया, नहीं किया। मतलब कि एक शेर था, वन में घूम रहा था और घूमते घूमते क्या लग गई, भूख लग गई और भूख से पीड़ित हुआ। मगर बहुत जगह आहार माने भोजन खोजा मगर आहार प्राप्त नहीं हुआ। किसको प्राप्त नहीं हुआ भोजन, सिंह को। तो होता क्या है, ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्टवा सहम अचिंतयत। ततः माने इसके बाद, ततः माने क्या होता है, इसके बाद क्या हुआ, सूर्यास्त समय। सूर्यास्त समय मतलब क्या, सूर्यास्त समय सूर्य के अस्त होने पर, संध्या को कह सकते हैं ना, शाम को। एका माने एक, महती माने बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी, गुहा माने होता क्या, गुहा माने गुफा, गुफा। दृष्टवा माने देख करके, सह माने वह, अचिंतित माने सोचा, वह सोचा। कौन सोचा, हाँ। शाम हो गया तो एक बड़ी सी गुफा देखा और बड़ी गुफा देख करके क्या करता है, कुछ सोचा। क्या सोचा, नूनम एतस्या गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसमें कह रहा है नूनम माने निश्चय ही, अव्यय पद है, निश्चय ही, एतस्याम इसी, गुहा माने गुफा में, रात्र माने रात्रि में, को अपि माने कोई भी, जीव आगच्छन्ति माने आता है। कह रहा है निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि को कोई भी जीव क्या आएंगे, आएंगे या आते हैं या आएंगे। ठीक ना। अरे भाई आप लोग, जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो दिन भर अपना इधर उधर काम करते हैं मगर शाम को कहाँ आते हैं, अपने घर में आते हैं, नहीं आते हैं। तो इसी तरह से जीव जंतु, जो जंगली जीव होते हैं, उनके निवास स्थान होता, गुफा होती है। वो गुफाओं में जाकर के रात दिन भर घूमेंगे इधर उधर, रात गुफा में आकर अपना रात को क्या कहते हैं, व्यतीत करते हैं। और सिंह ने सोचा कि गुफा को देख करके वह सोचा कि निश्चय इस गुफा में रात्रि को कोई भी जीव क्या आगच्छित माने आते हैं, कोई आएगा जरूर। तो पूछ रहा है अतः माने इसलिए, अत्रेय माने यहीं पर, कहीं पर, उसी गुफा में ही, निगूढ़ माने चुपचाप, मतलब गुप्त स्थान पर, भूतवा माने हो करके, तिष्ठामि माने मैं बैठ जाता हूँ। तो चुपचाप होकर के उस गुफा में मैं क्या करता हूँ, बैठ जाता हूँ। तो लिखा है अत्रेय। अत्रेय में कौन संधि हुई बेटा, अत्रेय में कौन संधि बोलो, अत्रेय में कौन संधि, वृद्धि संधि।
करे अत्र धन एव, क्या होगा? अत्र धन। इसीलिए अत्रेय माने यहीं पर, निगुड़ो माने होता है, निगुड़ो माने क्या होता है? अदम गुप्त स्थान पर होकर के तिष्ठामि माने मैं बैठ जाता हूँ या छिप जाता हूँ। आगे लिखा है तस्मिन अंतरे गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल समागच्छत। देख ले भाई, इसके बाद क्या होता है कि अस्मिन अंतरे, इसी बीच में जब ये सोच रहा था शाम को, ऐसी बीच में क्या हुआ? गुहाया माने गुफा का स्वामी या गुफा में रहने वाला दधिपुच्छ नाम है, दधिपुच्छ नाम का माने नामक, श्रृंगाला माने सियार, श्रृंगाला माने क्या होता है? सियार। समागच्छत माने आ गया, समागच्छत माने आ गया। तो अच्छा बताओ, शेर का नाम क्या था? शेर का नाम क्या था? खर नखर। और सियार का नाम क्या है? दधिपुच्छ ना। नमो गजब गजब रखे हैं सब ना, खर नखर और दधिपुच्छ। पूछेगा दधिपुच्छ क आसित श्रृंगाल, क्या बोलेंगे? श्रृंगाल। हाँ, पूछेगा कि खर नखर को अस्ति, कौन है? तो लिखेंगे सिंह या सिंह नाम किम खर नखर। इस तरह से प्रश्न पूछेगा, बता देंगे। सच यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहाम प्रविष्टम दृश्यते। करें और वह, स माने और, स माने वह, च माने और, यावत माने तक, पश्यत माने देखता है, और वह क्या करता है? तब तक देखता है कि सिंह पद पद्धति, तब तक देखता है कि सिंह की पद माने क्या होता है? पैर के, पद्धति माने निशान। देखता है, जब हला ना सियार वो चला जाते थे, जैसे देखा गुफा में जा रहा था, तब ले जाने का, अंदर प्रवेश होने का उसके पग चिन्ह को देखा। कौन देखा? सियार। कहेगी सिंह पद पद्धति को गुफा में प्रविष्ट, मैंने गुफा में प्रविष्ट होने का, जाते समय को दृश्य में देखा। न च बहिरागता, बाहर आने का नहीं। मतलब शेर तो, अब शेर का पंजा पहचान गए कि शेर का पंजा जो है कि अंदर प्रवेश किया, मगर प्रवेश करने का तो चिन्ह दिखाई दे रहा है, मगर पैर लौटा हुआ आने वाला पैर दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि इसके मतलब एक चीज, सिंह किस में है? गुफा में है। इतना समझ लिया। हाँ, देख लीजिए भैया, ये जान देखो बना भी है। देखिए ये सिंह, ये गुफा है, और गुफा में देखिए यह शेर नेपा हुआ है, छिपा हुआ है, और ये इसका पैरों के चिन्ह, अपने पैरों को चिन्ह रखा गया है, मगर आने का पैर का चिन्ह नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि सोचा कि न बहिरागत, मतलब बाहर नहीं आया है। श्रृंगाल अचिंत्यत, श्रृंगाल ने सोच लिया। क्या सोच लिया? अहो विनेस्मो अस्मि, वह तो मुझे क्या करेगा? नष्ट कर लेगा, विनष्ट कर देगा, मार देगा, खा जाएगा। फिर क्या होता है कि नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति। करें कि नूनम माने निश्चित रूप से इस बिल में सिंह है। करें सोच लिया, जान लिया कि निश्चय रूप में ही इस बिल में कौन है? सिंह है। सिंह है तो क्या है? तर्कयामी, ऐसे तर्क करने लगा, ऐसे विचार करने लगा कि निश्चित रूप से देख तो नहीं रहा है, मगर तर्क किया। करने के बाद क्या है? तथा किम करवाड़ी, तो बोला तथा किम करवाड़ी, तब क्या किया जाए? सियार सोला कि अब क्या किया जाए? शाम हो गया, जाना भी है, मगर करेंगे तो क्या? जाएंगे तो मार देगा, फिर है कि नहीं ये संदेह कर रहा है। आगे लगा है एवं विचिंत्य, एवं क्या है? इस प्रकार सोच करके दुरस्त रव कर तुम आरभ, ये दूर जा करके, दुरस्त माने क्या होता है? दूर जा करके। कौन दूर जा करके? सियार। क्या है? रव माने आवाज, रव माने क्या होता है? आवाज। कर तुम आरभता, करना प्रारंभ। दूर से जा करके सियार आवाज करने लगा। सियार का आवाज जानते हैं तुम लोग कैसे बोलता है? वहाँ वहाँ, दूर से चिल्लाने शुरू कर दिया। कौन? सियार चिल्लाने लगा। क्या सुना? भोबिल। और जा करके बोला, आवाज किया। क्या बोला? भोबिल। अपने भाषा में बोला कि भोबिल, हे बिल। बिल से पूछ रहा है, करा किम न स्मरसी, क्या तुम मुझे याद नहीं कर रहे हो? कौन बोला? किससे बोला? बिल से। किस बिल से? गुफा को बिल कर रहा है। उस गुफा रूपी बिल से पूछा कि भो बिल, है बिल, क्या किम न स्मरसी, क्या तुम मुझे याद नहीं करते हो? यन मया त्वया स समय कृतो अस्सी। करा कि यन माने जो, मया माने मेरे द्वारा, त्वया माने तुम्हारे, स माने साथ, समय माने शर्त, या समय माने समझौता, कृतो माने किया गया है। जो तुम्हारे द्वारा, मुझसे तुम्हारे द्वारा क्या किया गया था? जो समझौता या शर्त लगी थी कि यदा अहम
बाहिरम आगत्यामि गमिष्यामि तदा त्वं मम आकारस्यसि। मतलब क्या है, शर्त लगा था, समझाता हुआ था कि जब अहम माने मैं, जब मैं बाहिरत आगता, जब बाहर से आऊँगा, जब बाहर से क्या करूँगा, बाहिरता माने बाहर से आऊँगा, प्रत्यगामी मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, जब बाहर से मैं क्या करूँगा, लौटूंगा, तदा माने तब, तुम माने तुम, माम माने मेरा, आकर्षस माने स्वागत करोगे, वंदन करोगे, अभिनंदन करोगे। कि समय बिल भूल गए हो, मैं बाहर जाऊंगा, जब तुमको छोड़ के जाता हूं तो मगर बिल में तभी मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगा, जब आने के बाद तुम मेरा क्या करोगे, स्वागत करोगे। कौन बोला, किससे बोला, गुफा से। अब क्या होता भाई देख लो, होता है हाँ, यदि त्वं माम न आहर्षसि तरहि अहम द्वितीय बिलम यस्यामि इति। एक बात सुन लो कि यदि तुम माँ माने मुझे, न माने नहीं, आहर्ष माने बुलाते हो, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तरहि माने तो, अहम माने मैं, द्वितीय बिल में यस्यामि जाऊंगा। यदि तुम मेरा स्वागत नहीं करते, तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, दूसरे बिल में चला जाऊंगा। कौन बोला, सियार। इसके बाद क्या होता है, अथ एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिंतयत नूनम ऐसा गुहाम स्वामिनम सदा समाहर्वाणम करोति। इसके बाद लिखा है, अथ माने इसके बाद, एतत् श्रुत्वा हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा, अतः श्रुत्वा को एतत्, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी, एतत् धन श्रुत्वा। क्या होता है, एतत् सुनवा। इसमें पूछेगा, इसमें हो जाएगा आपका इष्युत संधि। कौन संधि, व्यंजन संधि के अंदर इष्युत संधि होता है, और इष्युत संधि में एक छोटी सूत्र होता है। क्या होता है, सच्छो अटी, सच्छो अटी एक सूत्र होता है। देखिए सछोटी, कि जब जो है पूर्व पद के तथ दधन के बाद, तथ दधन के बाद जो है स आ जाए, और स के बाद क्या है, यर लव या अट प्रत्याहार की कोई वर्ड आ जाता है, तो स को किसमें बदल देते, बड़ा स को किसमें बदलते हैं, छ में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया एतद् धन श्रुत्वा, तो बड़ा स आया र, तो यहाँ पे स को किसमें, छ में बदल दिया है, ठीक ना। तो इसलिए इसमें पूछेगा इष्युत संधि किस संधि से हुआ है, तो छोटी सूत्र से हुआ है, ठीक ना। ये आप पढ़ेंगे आप लोग, व्यंजन संधि तो उसमें है, ठीक ना। तो कह रहे हैं अथ माने इसके बाद एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर सिंह अचिंतित माने सोचा, क्या सोचा, नूनम ऐसा, निश्चित रूप से गुफा जो है स्वामी को सदा सम्मानम करोति, सदा सम्मान करता है। तो ये सोचने लगा, कौन, शेर सोचने लगा कि यह निश्चित रूप से यह गुफा जो है अपने स्वामी का सदा क्या करता है, सम्मावाहनम करोति, सम्मान करता है, आह्वान करता है, स्वागत करता है। परंतु मद भयात न कंचित होती, लगता है फिर बोल नहीं रहा है, लग रहा है कि, परंतु लग रहा है कि मद भयात, मैं इसके अंदर हूँ, घर में हूँ, मेरे भय से, मद भयात मेरे भय से, न कंचित कुछ बोल नहीं रहा है, मेरे भय से कुछ बोल नहीं रहा है। लग रहा है कि यह गुफा भी मुझसे क्या हो गया है, डर गया है, इसलिए अपने स्वामी का जो है आवाहन नहीं कर रहा है। ऐसा कौन सोचा, सिंह। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद होता क्या भैया, इसके बाद यही होता है कि अथवा साधुत्वम उच्चते, इसलिए साधुध्वम उच्चते, इसके बाद अथवा या साधुत्वम उच्चते सही कहा गया है। इसमें एक पंक्ति बोलिए सही गया, क्या है, भयत्र संतम मानसा हस्तपादिका क्रिया परवंते न वाणिज्य व्यतुसितम अधिका भवेत। इसमें क्या है, भय से और त्रस्त और त्रंस मानने वाला, भयभीत मन वाला, भय और भय से भयभीत मन वाला जो व्यक्ति होते हैं, उसके हस्त और पाद, पैर, हाथ पैर की क्रियाएं नहीं होती हैं। जब आप जो है भय से क्या होंगे, आप भयभीत होंगे, क्या होंगे, भयभीत होंगे, आपके जो है भयभीत होंगे, भय से भयभीत होंगे, मतलब भय होंगे, आपके अंदर भय होगा, डर होगा, डरे होंगे, तो त्रास माने कांपने लगेंगे, आपका शरीर क्या होने लगा, कांपने लगेगा, और आपका हाथ पैर काम करेगा, नहीं करेगा। जब आप जो है किसी कारण से, किसी चीज़ से डर जाएंगे तो स्तब्ध हो जाएंगे, स्तब्ध या सुनसान हो जाएंगे, आपका हाथ पैर काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो परिवर्तन न वाणी च, वाणी भी परिवर्तित नहीं होती, वाणी भी नहीं निकलती है, न व्यथुम च अधिकम भवेत, अधिक वह कंपन करने लगता है, और क्या होता है, कांपने लगता है। जब आपको डर हो जाएगी, भय हो जाएगा, तो आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, बाड़ी भी जो है क्या होगी, प्रवर्तित माने कांपने लगेगी, और जो है शरीर भी क्या होगा, आपका कंपन करने लगेगा डर की वजह से, जब डर रहेगी तब। तो कह रहा है अद अहम अस्य आवाहनम करोमि,
करामी एवं स बिलम प्रवेशी में भोज्यम भविष्यति। फिर वह अपना दिमाग लगाया, कौन? शेर। क्या दिमाग लगाया कि अदहम या तद अहम, वह मैं इसका आवाहन करता हूँ, तब मैं इसका क्या करता हूँ? आवाहन करता हूँ, मैं इसको बुलाता हूँ। किसको बुलाता हूँ? सियार को बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रवेश्यति में भोज्यम भविष्य, एवं माने इस प्रकार, स माने वह, बिल में क्या करेगा? प्रवेश्यति माने प्रवेश करेगा, मैं भोज्यम वह मेरा भोजन होगा। इस तरह मैं उसको बुलाऊंगा, ये तो काँप रहा है, मेरे भैंस से वो गुफा बुलाएगा नहीं, और मैं उसको क्या करूँगा? उसको बुलाऊंगा। किसको बुलाऊंगा? सियार को बुलाऊंगा। और सियार जैसे ही गुफा में क्या करेगा? प्रवेश करेगा, और मैं उसको क्या करूँगा? खा जाऊँगा। ठीक है, तो ये लिखा है मैं भोज्यम भविष्यति, वह मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगाल से आवाहनम करोत। इत्थम माने इस प्रकार का, विचार माने विचार करके, सिंह माने सिंह, सहसा माने अचानक, श्रृंगाल से माने सियार को क्या करता है? आवाहन करता है। सियार को क्या करता है? बुलाता है। तो सिंह से उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिनाम सा गुहाम उच्च श्रृंगालम आह्यत। कर सिंह के उच्च गर्जना से प्रतिध्वनि के द्वारा वह गुफा उच्च माने उच्च स्वर के साथ श्रृंगाल को क्या करती? आत्मा ने बुलाती है। अच्छा भाई, घर में अभी कमरा बंद कर दो, कस के चिल्लाएंगे, एक बार चिल्ला के बंद हो जाएगा ना, तो उसमें आपकी ध्वनियाँ क्या करेंगी? गूंजेंगी और प्रतिध्वनि करेगी ना। तो ऐसा ही गुफा पूरा चारों तरफ से बंद था, एक बार गर्जना तेज करता है, और उसी गर्जना को जो है क्या करती है? वह गुफा भी क्या करती है? गर्जना करती है, प्रतिध्वनि निकालती है। तो इसके बाद होता क्या है? सा गुहाम, वह गुफा भी उच्च स्वर से श्रृंगाल को क्या करती है? आवाहन करती है। अनेन अन्यो अपि पशु भयभीता अभवन। और इससे होता क्या? बड़ा उच्च गर्जना को सुन करके होता क्या है कि अनेन, इसके अन्य माने दूसरे भी, उसके गर्जना से, सिंह के गर्जना से भी अन्य माने दूसरे भी, पशुआ माने पशु, भयभीता माने भयभीत हो जाते हैं। दूसरे भी पशु क्या होते हैं? भयभीत हो जाते। अब भाई यहाँ पे कोई चीज़ जो है कि आसपास घर हैं, अभी कोई आजकल जैसे कि अचानक बम फोड़ दो, पटाखा फोड़ दो, तो आप मनुष्य पशु पक्षी भी क्या होते हैं? पूरा भयभीत हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही अचानक कोई चिल्लाता, कभी ऐसी आवाज़ कोई सुना नहीं था, कोई चिल्लाया नहीं था, और इसकी आवाज़, शेर की आवाज़ को सुनकर सभी लोग क्या हो गए? भयभीत हो गए। और शेर की आवाज़ सभी लोग पहचानते हैं। अब कहें कि भाई शेर कहाँ से आ गया? सब लोग स्तब्ध हो गए। इसके बाद होता क्या है? श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायनम इमम अपठयात। श्रृंगाल भी तथा माने इसके बाद दूरम पलायमाना, दूर भाग गया। कहाँ भाग गया? दूर भाग गया। अब लिखा है पलाय में, बताओ आप लोग भैया, यहाँ पे साफ साफ पढ़ाए हैं आप लोग को। पलायमाना में कौन सा प्रत्यय होगा? पलायमाना में कौन सा प्रत्यय है? माना माना मानम, कौन बताएगा? है सानच प्रत्यय। नोट कर लीजिए, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? सानच प्रत्यय। करें श्रृंगाल भी इसके बाद दूर पलायन में भागते हुए, इमाम माने यह अपठत, मैंने पढ़ लिया, यह पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया भैया? क्या कुछ पढ़ा है ना? जब दूर जाकर के सियार भी क्या किया? यह पाठ पढ़ा। अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोचित यो न करोति अनागतम बने अत्र संस्थान समागतम जरा विलस्य बाली न कदापि में श्रुता। लिखे करें कि अनागतम यह कुरुते सशोभते, करें कि जो, करें अनागत ससोच, जो अनागतम स कुरुते सशोभते, करें जो सह शोभते, जो अनागत देखिए यहाँ अनागत देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। भोज्यम, देखिए भोज्यम व्यथुम अनागत, अनागत आने वाले दुख को, अनागत माने क्या होता है? आने वाले दुख को। तो इसी वेले आगे कहा गया है भाई, शास्त्र में वो पढ़ता है, वो दूर भागा ना तो पढ़ता है कि अनागत माने आने वाले दुख को जो कृतो माने करता है, विचार करता है, स शोभते, वह शोभित होता है। जो आने वाले विचार पर क्या करता है? आने वाले आने वाले दुख पर क्या करता है? विचार करता है, वह क्या करता है? सशोभते, वह क्या होता है? सुशोभित होता है। जैसे आप लोग का सीटेट का तैयारी कर रहे हैं और सीटेट पे क्या करेंगे? विचार करेंगे कि भाई मेरा पेपर इतने तारीख को है, 21 जनवरी को, 21 जनवरी मासस्य संपादिता असी, आपका जनवरी महीने में आपका 21 तारीख को आपका संस्कृत का पेपर क्या होगा? संपादित होगा। अब इस पे विचार नहीं करेंगे, हाँ, अब विचार करेंगे नहीं। अब विचार जब करेंगे तो विचार के अनुसार आप उतना काम करेंगे, वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तब ना क्या करेंगे? तब ना पास होंगे। अब फार्म चुपचाप भर दिए और उस पर विचार नहीं किए कि पेपर कैसे आएगा, कहाँ से तैयारी करें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, किसको पढ़ें,
इस पर विचार नहीं करेंगे तो भाई क्या करेंगे, शोभा पाएंगे? लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा? फेल आएगा ना। अरे यार यहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया, पहले सोचे होते तो काम हो गया होता। तो यही कह रहा है बेटा, अनागतम, जो आने वाले दुखों को क्या करता है, जो पहले से करता है, विचार करता है, सशोभते शोभता है, ससोचितम यो न करोति आगना। और जो और कह रहा है, और जो लोग, यो माने जो, न करोति आगतम, आने वाले दुख का विचार नहीं करते हैं, स माने वह, सोचते माने शोक करते हैं, दुख करते हैं। जो आने वाले दुख का क्या करते हैं, विचार नहीं करते हैं, वह क्या करते हैं, दुख करते हैं। अरे भाई अब हमको जो है पेपर देने जाना है, हम इस पे विचार ना करें, पढ़े नहीं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पास आएगा? कभी भी पास नहीं आएगा, कभी फेल आएगा, क्योंकि मैंने विचार किया नहीं है। और जब नहीं करेंगे, सोचते माने शोक करते हैं, शोक करेंगे। आगे बने अत्र संस्थाम समागतम जरा। और एक तीसरी लाइन पढ़ रहा है, क्या पढ़ा है, बहुत अच्छी लाइन पढ़ा है, ये तो हम लोग के विषय में बोल दिया था। तीसरी लाइन, बने अत्र, इस वन में, यहाँ इस वन में, संस्था माने रहते हुए, संस्था से माने रहते हुए, समागतम माने क्या, जरा माने बुढ़ापा, समागतम माने आ गई। करें इस वन में जो है रहते हुए, दूर से जाके पढ़ रहा है, नज़दीक नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि जानता है कि नज़दीक में जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगी, शेर दौड़ा के खा जाएगा, दूर रहेंगे तो पाएगा ही नहीं, मैं भाग जाऊंगा। तो यही करा है कि इस अत्र माने यहाँ का, इस वन में, संस्था माने रहते हुए, मेरी क्या है, जरा माने बुढ़ापा, समागत माना गया। इस वन में मुझे रहते हुए मेरी क्या गई, बुढ़ापा आ गई। और करा बिलत से बाड़ी न कदापि में सुनता, मगर आज तक न मैंने यह नहीं सुना था कि बिल की बाड़ी कदापि, बिल की बाड़ी मैं कभी सुना नहीं है। क्या बिल कभी बोलती है? गुफा कहीं बोलेगी? घर तुम्हारा बोलता है? तुम जाते हो घर से आते हो, घर से जाते हो तो तुम्हारा घर स्वागत करता है। घर माने बिल, गुफा। तो ये कह रहा है कि बिलत से बाड़ी न कदापि में सुता, कि बिल की बाड़ी को मैंने कभी भी सुना नहीं। और वह बुद्धि कहा जाता है ना, एक भोजपुरी में कहावत है। क्या कहावत है कि चालाक के पास, कहना है कि बौराहा के पास धन होगा तो चालाक खैले बिना नहीं मरेगा। ठीक है, तो इसके मतलब है कि भाई सब कुछ रहने से, विशालकाय रहने से बुद्धि भी होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा जंगलों का राजा कौन था, शेर था, मगर इसको मूर्ख कौन बना दिया, सियार बना दिया। तो बुद्धि होना चाहिए, जिसकी बुद्धि बड़ी है, बुद्धि तो सबकी समान होती है, मगर बुद्धि में जिसकी तीव्रता है, सोचने की सहन शक्ति से अधिक है, वह लोग जो है हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा जीवन खुशहाल रहता है, वो अपने कार्य को संपादित करते हैं, जैसे क्या है, सियार कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेके आप लोग को आऊँगा इस सामने। ठीक है, धन्यवाद।